I start new topic online classes. This topic is a very important to students. Be careful and requested point to students. Please video like, share, subscribe and bell icon press. Students, this topic is a collected and CRT book regarding. Students, on board's rights topic is a very important to see on board and start the topic. Today take the topics IUPAC नेमिंग. ओके, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक लिया गया है वह एनसीईआरटी अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन किए जाते हैं वह जो है क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही होता है और आप उन सारे क्वेश्चनों को आपको बताया जाएगा जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे. तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं और उसके बारे में हम आपके सामने डिस्कस करूंगा. उस पॉइंट को आप अच्छे ढंग से उसको देखते चलिएगा, समझते चलिएगा. जो भी डाउट होगा उसको क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर कर लेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स, टॉपिक टुडेज टेक आईयूपीएससी नेमिंग. आईयूपीएससी नेमिंग इज इक्वल टू परफिक्स प्लस word root plus primary suffix and plus secondary suffix. यानी ऐसे जो है हम नेमिंग करते हैं. यदि ऐसे हम ऐड करेंगे तो किसी भी कंपाउंड का जो है नेमिंग क्लियर हो जाता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परफिक्स. परफिक्स है क्या? Any compound carbon chain in substituents functional group or substituents group use known as a prefix. For example, CCCOH. ये देखो स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमने इस कार्बन कंपाउंड चेन के अंदर ये क्लोरीन है और ये OH है, ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं यह जो है इनको सब्स्टिट्यूटेंट्स बोलते हैं. सब्स्टिट्यूटेंट्स ग्रुप कहा जाता है. बात समझ में? क्योंकि सब्स्टिट्यूटेंट्स का मतलब होता है प्रतिस्थापित किया गया हाइड्रोजन एटम के जगह पर कोई सब्स्टिट्यूटेंट आ गया है, उसको सब्स्टिट्यूटेंट्स ग्रुप कहा जाता है. बात समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग बैठे हो और आपके जगह पर कोई दूसरा बच्चा आपको रिप्लेस कर वह जगह ले ले तो उसको हम क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूटेंट्स. ठीक है, ग्रुप्स कहा जाएगा. और यही ये जो दूसरा है ये अदर सब्स्टिट्यूटेंट्स ग्रुप कहलाएगा. ओके, अब इसमें अब हम डिस्कस करेंगे. तो ऐसे जो है यह किसी भी कार्बन चेन्स के अंदर कार्बन कंपाउंड है और उसका जो चेन बनेगा हाइड्रोजन के जगह पर कोई, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूटेंट्स आ जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है, तो वह सब्स्टिट्यूटेंट्स क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है. उसको हम परफिक्स के अंदर स्टडी करते हैं. क्लियर हुआ क्या? अब आइए नेक्स्ट हमने बताया आपका, ठीक है, वर्ड रूट. वर्ड रूट क्या होता है? तो कार्बन कंपाउंड चेन इन नंबरिंग ऑफ यूज ऑफ द कार्बन एटम, ओके, नोन एज ए वर्ड रूट. यानी कार्बन कंपाउंड का जो चेन तैयार करते हैं उस चेन के अंदर में, ओके, जो कार्बन नंबर की काउंटिंग के लिए जो वर्डों का यूज करते हैं
उनको हम जो है वर्ड्स रूप के अंदर अध्ययन करते हैं। और समझ में आ, जैसे यहाँ ये चैन बन गया ये कंपाउंड का, तो यह 1 2 3 4 है ना। तो 4 के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वह जो है वहां वर्ड रूट के अंदर में हम लगाते हैं। क्लियर हो गया। अब आ जाइए प्राइमरी सफिक्स कहते किसे हैं। सबसे पहले आप समझें, ठीक है, सफिक्स, सफिक्स कहते किसे हैं। द कार्बन कंपाउंड चैन इन use of the covalent bond or bond and other functional group used known as a suffix। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में उनका चैन जब तैयार करते हैं तो उस चैन के अंदर जो, ठीक है, बांड के अतिरिक्त बांड, ये बांड है और ये बांड है, ये बांड है, ठीक है, इसके अतिरिक्त यह एक फंक्शनल ग्रुप, यह फंक्शनल ग्रुप अगर यूज हुआ हो तो उसको सफिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया क्या। अब आइए आगे चलते हैं। सफिक्स देयर आर 2 टाइप्स। पहला जो होता है प्राइमरी सफिक्स होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स होता है। प्राइमरी सफिक्स कहते किसे हैं। द प्राइमरी सफिक्स कार्बन कंपाउंड इन यूज ऑफ द ओनली बॉन्ड्स नेमिंग नोन एज ए प्राइमरी सफिक्स। फॉर एग्जांपल single, as a double, triple, and in, line। ओके, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन। जब यूज होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, प्राइमरी, ठीक है, सफिक्स के अंदर यूज करेंगे। ओके। सेकेंडरी सफिक्स the carbon compound chain in use of the functional group known as a, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप है क्या भाई, फंक्शनल ग्रुप क्या है। अब आइए, हमने फंक्शनल ग्रुप एक वीडियो ही बनाकर भेजा था, उसमें आप लोगों ने देखा होगा फंक्शनल ग्रुप। ओके, फंक्शनल ग्रुप को कैसे हमने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, इस चीज को आपने समझा होगा। द फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडेड द शो ऑफ द कंपाउंड द प्रॉपर्टीज नोन एज ए फंक्शनल ग्रुप। यानी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोई ग्रुप्स का यदि यूज हुआ है तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड की उसकी प्रॉपर्टी शो करता है, यानी उसकी गुण बताता है, तो कहा जाता है कि वह इस फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड्स है। ठीक है। अब आइए, इसमें जो है हमने फंक्शनल ग्रुप बोला, ठीक है, ये सेकेंडरी सफिक्स के अंदर, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप में आइए, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्कोहल के अंदर OH, इसके अंदर CHO, कीटोन के अंदर C डबल बॉन्ड O, और इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर यूज करेंगे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, यानी RCOOH। ओके। तो ऐसे जब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर
कनेक्ट हों एल्कली ग्रुप्स के अंदर, तो समझिएगा कि वह है क्या, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ये पूरा पॉइंट्स को क्लियर कर लिया। अब इसमें एक कंपाउंड रखते हैं और उसका नेमिंग कर कर बता देते हैं, आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि आईयूपीएससी नेमिंग कैसे करते हैं। तो कंपाउंड है, उसका चेन्स के फॉर्म में रख रहे हैं, ठीक है, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl प्लस CH2 COOH। स्टूडेंट्स ये जो है कार्बन कंपाउंड्स है और इसका हम नेमिंग करेंगे। कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझेंगे। तो इसको जो है फंक्शनल ग्रुप जिस साइड रहता है उसी साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये Cl के लिए क्लोरो हाइड्रोजन फैमिली का है, तो इसलिए 3 नंबर पर है, तो 3 क्लोरो। ओके, अब कुल कितने कार्बन है भाई, कितने हैं, 5 हैं, तो 5 के लिए पेंट, ठीक है, 5 के लिए पेंट। कितने नंबर पर लगा हुआ है ये, कोई, ठीक है, तो 1 नंबर पर लगा है, ठीक है। तो 3 क्लोरो पेंटेनोइक, हो गया, ये रहा 3 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का नेमिंग होगा। स्टूडेंट्स आपने आईपीएससी नेमिंग को बड़ा ही अच्छे ढंग से समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट इससे हम रिलेटेड होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर कर चेक कराएंगे। स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain the IUPAC naming. Explain the IUPAC naming with example. Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.